हाय माय एक्वेरियस पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि मई 2026 आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप किसी भी जेंडर से हैं, आप मेरी रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। मैं थी बोलूँ था बोलूँ, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ये रीडिंग आपके लिए ही है, बस आपको एक्वेरियस होने की ज़रूरत है। ओके, हम देखेंगे कि मई का महीना कौन सी वो 3 मेजर चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। वो कोई घटना हो सकती है, कोई ब्लेसिंग हो सकती है, कोई गाइडेंस हो सकती है। जो भी हमें दिखेगा हम यहाँ पर वो चेक करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, शुरू करते हैं। चलो, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे एक्वेरियस व्यूअर्स की लाइफ में मई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। मई 2026, द हर्मिट, द चैरियट। ये दोनों साथ में आए थे तो इन्हें हम ऐसे रखेंगे, साथ में एक कंसीडर करेंगे। अगेन दो आ रहे हैं, पर दो दो ऐसे नहीं लेते रहेंगे हम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। और देखते हैं तीसरी चीज क्या दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सन। बहुत खूब। एक गाइडेंस का कार्ड निकालेंगे जो ओवरऑल में गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए। हम इसके बाद चेक करेंगे एंड में। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, अच्छा, इस पूरी रीडिंग के बाद एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं अपने इस एंजल डेक से भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए गाइडेंस वगैरह चेक करूंगी, तो ये एंड तक बने रहें। सो माय एक्वेरियस व्यूअर्स, एक्वेरियस पीपल, आप लोगों के लिए जो कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसमें से पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। पहले आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को इतना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे ना, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी मैनेज कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, सब अपने ऊपर ले रखा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आप बड़े समाज सेवक बन रहे थे कि अच्छा तुम्हें ये काम है, ओके मैं कर देता हूँ, अच्छा तुम्हारे लिए ओके ओके मैं हूँ ना, मैं हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। आप इतना सबके लिए हो रहे थे अवेलेबल, इतना लोगों की हेल्प कर रहे थे, काफ़ी जेनरस दिख रहे हैं आप, बहुत जेन्युइनली आप ये चीज़ कर रहे थे। एंड काफ़ी चैरिटी वगैरह भी करते हुए दिखे हैं कि ठीक है, आपका मन बहुत साफ रहा, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हेल्प किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में ना आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ेंगे। देखिए, ये नेगेटिव नहीं है, इसको पूरा सुनते हैं। आप मई के महीने में अकेले पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपको जब ज़रूरत होगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि ना आपके पास उस लेवल के लोग नहीं हैं, जिनसे आप खुल के वो बातें कह सकें या हेल्प माँग सकें। आपको फ़ील होगा कि जैसे आप सबके लिए हैं, शायद ही कोई आपकी लाइफ़ में उस तरीके से है, वो अनकंडीशनली जैसे आप लोगों के लिए करते आए, आप अवेलेबल रहे, आपने फ़ेवर्स किए, गरीब लोगों का भी भला किया, क्योंकि चैरिटी भी दिख रही है, चीज़ों को बैलेंस किया, किसी का दिल नहीं दुखने दिया आपने। लेकिन मई के महीने में आपको रियलाइज़ होगा कि यार इस तरीके से सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे जैसा दूसरा तो मुझे मेरी लाइफ में कोई दिख ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ पे ना आप दुखी होते नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत रियलाइज़ होगा, थोड़ा बहुत सोचेंगे, बुरा लगेगा, लेकिन यूँ बाहर आ जाएँगे आप उससे, यूँ। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता दिख रहा है। अकेले ही चीज़ों को हैंडल करेंगे, अकेले ही अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपने खुद पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ के आप और अपनी चीज़ों को आप कर भी लेंगे। सॉरी, थोड़ा दिख रहा है कि ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप हार मानते नहीं दिख रहे हैं। ये टाइम होगा आपका खुद पे भरोसा करने का, ये टाइम होगा उस रियलाइज़ेशन का कि आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, ज़रूरी नहीं कि सब आपके जैसे हों। तो इस दौरान, इस समय में, इस पूरे महीने में आपको ये लगेगा कि यार दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। हालाँकि आपने पहले भी हो सकता है किसी से उम्मीद ना की हो, क्योंकि आपको इस लेवल पे ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन इस बार आपको ज़रूरत पड़ेगी।
एंड उसमें भी आप उम्मीद नहीं करेंगे, आपको वो रियलाइजेशन होगा कि हाँ यार, उस तरीके से कोई है नहीं जैसे आप खुद है। तो आपको कहीं न कहीं ये टाइम होगा जिसमें आप इस चीज़ को समझेंगे कि ना अब किसी से उम्मीद करने की ज़रूरत है, ना आगे किसी से उम्मीद करने की ज़रूरत है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता दिख रहा आपके अंदर कि आपके अंदर बहुत गुस्सा आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि अब मैं बताता हूँ, अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है ये। इस तरीके से नहीं, एक पॉज़िटिवली खुद पे ट्रस्ट, खुद पे कॉन्फिडेंस बना बना के आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत प्यारी चीज़ है ये कहीं न कहीं। क्योंकि आप कहीं न कहीं ज़रूरत में इधर-उधर रास्ता नहीं ताकेंगे, इधर-उधर उम्मीद नहीं ताकेंगे किसी से। छोटी-मोटी हेल्प तो कोई भी कर ही देता है, लेकिन आप सबसे पहले सॉल्यूशन खुद में ढूँढने में बिलीव रखेंगे। चलिए, नंबर 2 मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये महीने में आपको काफ़ी चीज़ों पे ऐसा लगे कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। बहुत कर लिया मैंने दूसरों के हिसाब से, मैंने दूसरों की बहुत सुन ली, दूसरों का बहुत इंटरफेरेंस देख लिया, दूसरों के कमेंट्स देख लिए, दूसरों का क्रिटिसिज़्म देख लिया। लेकिन मई के महीने में आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये सब अब और नहीं झेलना है, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं तो वही करूँगा, मैं वही करूँगी। मुझे जो अच्छा लगता है, मैं लाइफ़ में जो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ ना, मैं वही करूँगी। एक रेबेलियस एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा अपने गोल पे फ़ोकस्ड होकर आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो करना है मैं उस पे फ़ोकस करूँगी, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या चाहता है, कोई सैटिस्फाइड है कि नहीं है, किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, आई डोंट केयर। मैं अपने गोल पे फ़ोकस्ड हूँ, मैं आगे बढ़ती जाऊँगी, मैं किसी की नहीं सुनूँगी। आप इस तरीके की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। कार्ड्स क्लियर कह रहे हैं यही रास्ता सही है, क्योंकि आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपको पता है आपका पोटेंशियल क्या है। कोई कुछ भी बोले, आपको पता है, अंदर ही अंदर आपको सब पता है, लेकिन मई के महीने में वो चीज़ अब आपकी निकल के आने वाली है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसी डिटर्मिनेशन के साथ, जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है एक्वेरियस। आप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होते ही हैं थोड़े ज़िद्दी टाइप। चलिए, कॉम्प्लीमेंट है ये, हाँ, ओके। थर्ड मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, तीसरी चीज़, लाइफ में कहीं न कहीं एक एनलाइटमेंट आ रही है। आशा की एक किरण जागेगी कि हाँ, अपने अंदर अगर कोई नेगेटिव बात आप देख रहे थे बहुत टाइम से एंड आपको लग रहा था कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो मई के महीने में आपके अंदर की वो एक आशा की किरण जागेगी कि हाँ, मैं जो चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, मैं वो अचीव कर सकती हूँ। एंड आप बिना किसी को बताए खुद ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके, खुद ही सारा कुछ, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, आप थोड़ा शॉर्ट टर्म में देखेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि 5 साल बाद ये, शॉर्ट टर्म तो वैसे ठीक है, मैक्सिमम 6-7 महीने की आप प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और खुद ही अकेले में कर लेंगे चुपचाप, किसी को नहीं बताएँगे, ज़िप लगा लेंगे मुँह पे, किसी को कुछ नहीं बताएँगे और बस अपने ही अपने में अपने गोल पे फ़ोकस होके प्लानिंग प्लॉटिंग करके चुपचाप क्या करना चाहते हो लाइफ़ में, क्या नहीं करना चाहते, क्या कर जो भी है, किसी को ना बताते हुए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोसेस पे फ़ोकस करेंगे। गोल की तरफ कैसे बढ़ना है, किन चीज़ों पे खुद पे काम करना है, किन चीज़ों को सुधारना है, किन चीज़ों को और अच्छा बनाने की ज़रूरत है, क्या कुछ नया समझने की करने की ज़रूरत है, कुछ अपग्रेड करना है तो, या किसी से हेल्प लेनी है तो, या उस बारे में किसी से कुछ नई चीज़ सीखनी है, समझनी, कोई डाउट है, उन चीज़ों पे काम करते हुए आप देख रहे हैं, किन चीज़ों को सुधारना है, ये सब आप देखेंगे मई के महीने में, जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए। वैसे भी आपके ऊपर तो शनिदेव का हाथ है कहीं न कहीं, तो चीज़ें स्लो होती आई थी, लेकिन मई का महीना ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसे स्लो जाते-जाते थोड़ा-सा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ओके, चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि मस्त रहो, चिल रहो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाओ, बस एक-एक स्टेप लेके आगे बढ़ो। गोल तक आप ज़रूर पहुँच जाएँगे, खुद पे ट्रस्ट करो, लेकिन हँसते-खेलते आगे बढ़ो, स्ट्रेस लेके नहीं। सरेंडर करो, अपने कर्म पे फ़ोकस करो, बाकी छोड़ दो यूनिवर्स पे, यूनिवर्स आपको देंगे, और इसी बात का सेलिब्रेशन हर दिन मनाओ कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपके पास आ रही है, वो चीज़ आपके पास आ चुकी है, उसका सेलिब्रेशन हर दिन करो। सो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी हम आएँगे अपने एंजल डेक के ऊपर, और हाँ,
अगर किसी और एक्वेरियस को भी जानते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ भी ये रीडिंग ज़रूर शेयर करें, ताकि उसे भी ये चीज़ें अपने लिए पता चल सके, मोटिवेशन मिल सके, गाइडेंस मिल सके। चलिए अब मैं एंजल डेक से चेक करूंगी आप लोगों के लिए। ध्यान रहे क्वेश्चन एक ही रहे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मत पूछना। हम बहुत डिटेल में यहाँ नहीं चेक करने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली ये कोई आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन इसमें पुट करना। यस और नो में हो सकता है इसका आंसर, किसी चीज़ को लेके गाइडेंस हो सकती है। चलिए वीडियो पॉज करके अपने मन में क्वेश्चन डिसाइड कर लीजिए, तब तक मैं कार्ड्स को स्प्रेड कर देती हूँ। आई होप आपने अब तक क्वेश्चन अपना डिसाइड कर लिया होगा। हम यहाँ पे कार्ड निकाल रहे हैं, दिस वन। बी असर्टिव। जो चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, पूछ रहे हो एंजल्स कह रहे हो एक बार सोच तो लो कि क्या चीज वो आपके लिए ठीक है भी कि नहीं है। एक बार उस सिचुएशन के बारे में सोच लो, उस इंसान के बारे में सोच लो, जो भी है, कि क्या सच में वो आपके लिए ठीक है, जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो आपके साथ हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो, जरूरी नहीं किसी इंसान से रिलेटेड। वो जो होना है अपने परफेक्ट टाइम पे अपने आप होगा, खुद होगा। अगर आप क्या क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये चीज़ कब होगी, ऐसा कब होगा, मुझे कांटेक्ट कब करेगा, या मेरा सिलेक्शन कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, तो एंजल्स कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग पे अपने आप सब कुछ हो जाएगा। चीज़ें आपके फेवर में है, बस पॉजिटिव रहो, रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहो तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट सही तरीके से कर पाओगे। डाउट मत लाओ अपने अंदर, बस हाँ एक बार देख लो कि क्या जो चीज़ आप सोच रहे हो, चाह रहे हो, वो आपके लिए ठीक है भी। अगर आप सच में उस चीज़ के लिए क्लियर हो, पहले क्लियर करो, तब वो चीज़ के लिए पॉजिटिव हो जाओ। 1% भी फिर डाउट नहीं आना चाहिए आपके मन में कि ठीक है कि नहीं है। अगर आप 100% श्योर हो कि वो चीज़ आपके लिए ठीक है, कोई भी सिचुएशन, पर्सन, कुछ भी, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहो ना, फिर डाउट मत क्रिएट करो। परफेक्ट टाइमिंग पे अपने आप वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी। चले, एंजल्स की गाइडेंस और ओवरऑल रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखे हर हर महादेव। बाय बाय।